बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ीज़ होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही मज़े के पराठे लेके हाज़िर हुआ हूँ। मौसम थोड़ा अच्छा है, हल्की-हल्की बारिश हो रही है, तो सोचा आप लोगों को ये रेसिपी बता दूँ। अब आप लोग ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें। ये पराठे बहुत आसान बनते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं। 2 आलू लिए मैंने। ये आलू जो है इनको मैंने छील लिया है, अब इनको मैं कद्दूकस कर लेता हूँ। आप थोड़ा इसको मोटा भी रख सकते हैं, मैंने बहुत बारीक कर दिया था, तो इस वजह से ये देखिए, इसको आपने कद्दूकस करके आपने क्या करना है कि एक बाउल में डालना है। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है एक दफ़ा वॉश कर लेंगे, ठीक है? तो पानी नॉर्मल लें, कोई ठंडा लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ठंडा पानी डालें, ये करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इसको पानी को निकाल देना है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। तो हम इसके साथ-साथ और मिसालें लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, ये अपना प्याज़ है, ये मिर्चें हैं, ये प्याज़ है और ये धनिया और अपना पुदीना है। प्याज़ जो है ग्रीन भी मैंने ले लिया है और नॉर्मल जो प्याज़ होती है घरों में वो भी डाल ली है। तो ये तकरीबन 2-2 3-3 चम्मच जो है सारे मसाले मैंने ले लिए हैं। ये सब जितने भी हैं इनको मैं अपना डाल लूँगा इसी के अंदर जो आलू मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको बता दूँ कि सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ख़ासी मिक़दार में डाल ली है। तो इससे क्या होगा कि मैं जो दूसरे मसाले डालूँगा उनमें थोड़ा-सा हाथ हौला रखूँगा। यानी नरम हाथ रखूँगा, यानी कम मसाले डालूँगा। कम मसाले से मुराद जो मिर्च है वो थोड़ी कम डालूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं सकता मिर्च। आप लोग जो है अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो बेशक आप इसमें ज़्यादा मिर्च डाल लीजिएगा, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक की डाली और मेन चीज़ जो इसमें जाएगी वो मैदा है। मैदा हमने ले लिया है ये 1 प्याला, ये तकरीबन कप, बड़ा कप कह लें कि वो बड़ा कप है या 1 प्याला है। ये आप 1 पाव तकरीबन ये मैदा है, ठीक है। तो इसके 4 से 5 पराठे बन जाएँगे। यहाँ पे मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा आप साबित भी डाल सकते हैं और इसमें आप थोड़ी-सी अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच, ज़ीरा मैंने डाला है कुटा हुआ 1 चम्मच, इसके साथ मैंने 1 चम्मच ही डालूँगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, इसके अलावा मैंने और मसाला नहीं डालना है, क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसको मैंने ये अच्छी तरह से इसमें पानी डाल के, ये देखिए, ये इतना थिक आपने रखना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है और इसी तरह का आपने बना लेना है। अब फ्राई पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे, इसको गरम करता हूँ, इसमें घी डालता हूँ। 1 चम्मच घी जो है वो आप डाल के इसके पेंदे को अच्छी तरह से वो घी लगा लें और जो है ये नॉन स्टिक है, लेकिन अगर आप जो है तवे पे बनाना चाहते हैं तो तवे पे भी ये पराठा बन जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप इसमें ये मसाला डालेंगे तो इसको आप ये ख़्याल कीजिएगा कि इसको फैला लें, क्योंकि ये जब आप डालते हैं तो एहतियात से इसको आपने फैला लेना है। जब आप डालेंगे तो ये एक ही जगह पे रुक जाता है, लेकिन आपने इसको ऐसे गोल करके फैला लेना है ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। अगर ये रोटी जो है वो ज़्यादा मोटी बनेगी तो आपको उठाने में मसला बनेगा। इसको जब आप पलटा देंगे तो उस वक़्त आपको मसला बनेगा, क्योंकि मैदा है तो ये इसको नीचे से हमने जलाना भी नहीं है, आपने आँच हल्की कर देनी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन 2 मिनट तक जो है इसको पकता रहने देना है। ये ऊपर जो है, ऊपर की तरफ से आप देखेंगे कि ये जो व्हाइटनेस इसकी है ये ख़त्म हो जाएगी और इसका एक ख़ास किस्म का कलर आ जाएगा। ये देखिए, ये नीचे से तकरीबन एक साइड इसकी पक चुकी है। अब मैं इसको कैसे पलटता हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं पलटना है, आपने अपने पलटे से जो है ना वो पलटना है। मैं थोड़ा-सा ऐसे, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ऐसे उठा के मैंने ये पलटा दिया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपसे पलटा जाएगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आपने ये जो पलटा होता है इससे आपने पलट लेना है, साइड चेंज कर लेनी है। अब दूसरी साइड से भी हम जो है तकरीबन 2 मिनट ही जो है वो पकाएँगे। इसको आप साइडों से ऐसे उठा के वो करते रहें ताकि ये जो है बिल्कुल जले नहीं और नीचे ना लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन रेडी होने को है। ये देखिए माशाल्लाह,
ये बिल्कुल तैयार होने को है। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो अपनी फरमाइश भी लिखें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स दें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, आपका जो ये जो सब्सक्राइब करना है, आपका जो कमेंट होता है, आपका जो लाइक करना होता है, ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई होती है, और मेरा दिल और करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो है वो बनाऊँ, और आप लोगों को बर वक़्त पहुँचाऊँ। मेरे कई दोस्त, मेरे कई बच्चे जो नए होते हैं इस मैदान में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि एक पराठा मैंने उतार लिया, जो दूसरे पराठे का जो है ये मैंने मसाला यूँ डाल दिया, ठीक है? तो जो मेरे बच्चे नए जो सीख रहे हैं उनको मैं ऐसे सिखाता हूँ जैसे बिल्कुल जो है ना, आप यूँ समझिए कि ज़ीरो से आप वो करना शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छी तरह से ये जो है समझ आती है, और मेरे मेथड से कोई भी रेसिपी आप बनाएँगे तो इंशाल्लाह वो ख़राब भी नहीं होगी। आप बेशक पहली बार ही क्यों ना बनाएँ। आप पहली बार बनाएँगे, जैसे-जैसे मैं बताता हूँ ऐसे-ऐसे बनाएँ, कभी भी आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी, ठीक है? तो ये तकरीबन दूसरा पराठा भी तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 पराठे तैयार करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मसाला जो है वो अभी और है, वो इंशाल्लाह 2 पराठे मेरे और बन जाएँगे, उसको मैं रख दूँगा, आप भी ऐसे रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इसको आप चाय के साथ खाएँ, इसको आप चटनी के साथ खाएँ, इसको आप केचप के साथ खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के लिए बन गई है, और ये झटपट से तैयार हुई है। मैंने बिल्कुल आटा गूँधा नहीं है। अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में रहमत बन के बरसती रहें, बारिशों की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।